हमें रोजगार चाहिए, हमें हर जगह जगह ऑटो स्टैंड चाहिए। हमारे से तो एक ही वादा करा गया था कि हमारे को आप जिताओ और हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। सर आप मेरे को बना दो मुख्यमंत्री, मैं भी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा, ठीक है। हमने उनको बनाया है लेकिन उन्होंने हमें बिगाड़ दिया है। वही 2-4 रुपये बचते हैं, बड़ी मुश्किल से, वो भी आए तो सुबह से आ जाएंगे तो इसमें कोई कमाई नहीं हो रही है। देखो जी, जो भी आती है सरकार वो सबसे पहले अपना जेब भरती है, ठीक है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं सोचती है। घरवाली झाल में पानी मिला देते, कमाई नहीं है भैया, पानी से रोटी खाओ। दीवार के पीछे बड़े हुए हैं सब बीजेपी वाले। दिल्ली में मौसम सर्द है, कड़ाके की ठंडी है, लेकिन माहौल गर्म है क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जब से जेल से निकले हैं तब से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने सभी 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी 2/3 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार हो रहा है। दिल्ली में इस बार क्या माहौल बनेगा? क्या आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी, हैट्रिक लगाएगी, या बीजेपी उसका रास्ता रोक देगी? कांग्रेस कहां खड़ी है? ये सीमापुरी में हम इस समय खड़े हैं, पुरानी सीमापुरी आप देख रहे होंगे। बात करेंगे लोगों से। सहादरा विधानसभा सीट लगेगी, इधर की तरफ सहादरा हो जाता है, उधर की तरफ सीमापुरी हो जाता है। क्या लग रहा है इस बार आपको? हाँ जी, कांटे की टक्कर रहेगी। किसमें? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। अच्छा, हाँ जी। अब की बार और पिछले चुनाव में क्या आप अंतर देख रहे हैं? जिस तरीके से पिछले चुनाव में माहौल बना था या उसके पिछले चुनाव में माहौल बना था और इस बार के माहौल में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है सर। अच्छा अंतर ये है कि झूठों का पुलिंदा, अच्छा, झूठ जिसे कहते हैं, पहली डुबकी जमुना जी में लगानी, गड्ढे भरवाने, पहाड़ों को हटाना और बुजुर्गों की 6 साल से पेंशन न देना। तो ये केजरीवाल जी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ लालच, बेरोजगार बना रहे, रोजगार नहीं दे रहे हैं। इससे पब्लिक खफा हुई है। तो क्या लोगों को ये लगता है कि ये जो वायदे कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। अब ये जो एक पेंशन की बात आई है 2100 रुपये महिला को देने की, ये लिखित रूप में नहीं है सर। ना कोर्ट से मान्य है, ना बाल विभाग समिति से मान्य है ये। अच्छा, हाँ जी। वो तो ऑटो वालों के लिए तो बहुत वो मेहरबान है, कह रहे हैं कि अब की बार होली दिवाली पे जो है आप ड्रेस के लिए कपड़े भेजेंगे, आपके इंश्योरेंस कराएंगे और न जाने क्या क्या वायदे कर रहे हैं। सर ऑटो वाला इतना गरीब भी नहीं है जो आज वर्दी नहीं पहन रहा क्या ऑटो वाला, या खाना नहीं खा रहा, अपने परिवार नहीं चला रहा क्या? चला रहा है ना। क्या हम उसकी 2 वर्दी लेकर हम अमीर हो जाएंगे, अपना घर बार चलाएंगे? हमें मुफ्त की नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें हर जगह जगह ऑटो स्टैंड चाहिए, समझ गए? और जो चालान भरे जाते हैं मोटे मोटे, हमें उससे छुटकारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें फ्री का कोई नहीं चाहिए चीज़। क्यों प्रधान जी? हमारा तो यही कहना है कि हमारे से तो इतने वादे करे इन्होंने कि उसके बारे में तो हम कह ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने कहा था जीतने के बाद हमारे को एक बार मौका दो, हमने उन्हें मौका भी दिया, मगर मौका किस लिए दिया था कि पब्लिक की जनता के लिए फ़ायदा करेंगे। इन्होंने पब्लिक की जनता के लिए कोई फ़ायदा नहीं करा इन्होंने। ना ही इन्होंने इतने बड़े वादे करे थे कि स्टैंड बनवा के देंगे, कोई स्टैंड बनवा के नहीं दिए। हम आज तक परेशान हैं इसके लिए। गाड़ी आज के टाइम में अगर कंपनी से लेने जाओगे तो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है, इतनी ब्लैक चल रही है। आज फाइनेंसरों के पास चले जाओ, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी है। हमने इसके ऊपर भी बहुत आवाज़ उठाई है मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो केजरीवाल हैं वो तो ऑटो वालों के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों ने खूब इनका प्रचार किया था, मुझे याद है शुरू में आप लोगों ने अपने ऑटो के पीछे लगा करके बैनर खूब प्रचार किया था। ऐसा क्या हुआ कि ऑटो वाले से वो दूर हो गए? सर अब हमारे से तो एक ही वादा करा गया था कि हमारे को आप जिताओ और हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अब उसके बाद में भी दूसरी बार भी जिता दिया, तब भी कोई वादे पूरे नहीं करे। तो पब्लिक के लिए, हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए क्या करा और पब्लिक के लिए भी क्या करा? आज के टाइम में जनता परेशान है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है और हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो तो वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को हम आ गए तो 2100 रुपया देंगे और आप लोगों के लिए अलग वायदे कर रहे हैं, पेंशन देंगे, और आप कह रहे हैं कि पेंशन मिल नहीं रही है। सर आप मेरे को बना दो मुख्यमंत्री, मैं भी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे कहने से नहीं होता है, कुछ भी करके दिखाना चाहिए, पब्लिक के हित में दिखाना चाहिए। ऐसे तो वादे कोई भी कर देगा जीतने के बाद, तो मुझे भी बना दोगे, मैं भी कर दूंगा। आपको एक बार वादा दे दिया, दूसरी बार वादा दे दिया, आप पब्लिक को चूतिया बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इसके अंदर। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कैसा मुकाबला होने वाला? आप तो प्रधान जी हैं। हाँ जी, इस बार वादा पब्लिक इतना खपा है इनसे, हो सकता है तख्ता ही पलट देगी। तख्ता पलट देगी। क्यों, क्या लग रहा है? बिल्कुल तख्ता पलटेगा जी। अच्छा, हाँ जी, आप भी नाराज क्योंकि नाराज क्या, ये इन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं जगह जगह पे, ठीक है। हर 1 किलोमीटर पे मोहल्ला क्लिनिक है। 1 किलोमीटर क्या, 500 मीटर पे ही, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ, ठीक है,
मैं बीपी की दवाई लेने गया था, वहाँ बीपी की दवाई नहीं है। क्या है बीपी की दवाई? कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर शुगर की, मैंने कहा शुगर जांच कर दो। शुगर जांच के लिए वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं है कि यहाँ जांच नहीं होगी, प्राइवेट कराओ जाके। अच्छा। प्राइवेट लिख के दे दिया, जाओ कराओ। मैं कहा इसके पैसे आप दोगे? कह रहे क्यों देंगे, आप ही कराओ और आप ही दोगे पैसे। तो यानी ये मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बना हुआ है? क्या हमें जांच जो है बाहर से ही करानी है? तो ये मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनवाया है? क्या देखने के लिए बनवाया? इसके अंदर डॉक्टर क्या फ्री में काम कर रहे हैं, या जो बैठे रहते हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं? कोई दवाई नहीं रहती, कोई कुछ नहीं रहता। स्कूलों में चले जाओ, आज के टाइम पे पढ़ाई के नाम पे ही बस वही है। तो कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन और स्कूल की हालत काफ़ी अच्छी कर दी है। केवल बना देने से क्या हालत अच्छी हो जाती है? टीचरों की इतनी कमी है वहाँ पे, जाके देख लो। एक एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे हैं, एक टीचर 80 बच्चों को पढ़ा लेगा? या आप मान सकते हैं? या दिल्ली की पब्लिक मान लेगी कि 80 बच्चों को एक टीचर संभाल लेगा? तो आप लोग ये मान रहे हैं कि केजरीवाल हर मोर्चे पे फेल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? माहौल गर्म है, केजरीवाल बेशरम है वादे करने में। हाँ जी, वो बेशरम हो चुके हैं। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे इस टाइम, हम वादों से ना खिलाफ। जो हमने उनको बनाया है, लेकिन उन्होंने हमें बिगाड़ दिया है। बिजली फ्री दिया, 200 यूनिट तक पानी फ्री दिया। बिजली के बिल आज मेरे घर के देख लो, 1200 रुपये महीना आ रहा है, जो कि 300 रुपये महीना आता था, 200-300 रुपये। आज 1200 रुपये महीना आ रहा है, कहाँ से भरेगा? इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, बेरोजगार नहीं, रोजगार दीजिए ना। हमें फ्री का नहीं चाहिए। उससे क्या है, महंगाई तो घूम फिर कर वहीं आती है। मान लो फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, मानता हूँ। आज सब्जी का रेट क्या है, सपोज करो। रोड टैक्स क्या है, हाउस टैक्स क्या है, जो जितने भी टैक्स है सब आप और हम ही तो भरते हैं ना। तो फ्री का झंझट छोड़ के रोजगार दीजिए, बेरोजगार मत बनाइए। कल को अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो मैं गारंटी % कहता हूँ, बिजली विभाग, जल विभाग पे अरबों रुपए का बिल होगा। जो वो गवर्नमेंट दूसरी जिसकी भी सरकार आएगी उस पर बिल दिखा देगा। ये आप लड़ाई आज भी जल विभाग और बिजली बोर्ड कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है इस चीज़ का, कि भाई हमारा पैसा दो, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। तो क्या लगता है इस बार मुकाबला किससे होने जा रहा है दिल्ली में, खास तौर से इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, बीजेपी और उसमें है, और कहीं कहीं तो कांग्रेस भी टक्कर पे, क्योंकि थोड़ी कांग्रेस मजबूत हुई है, में? पहले से मजबूत हुई है। पहले से मजबूत हुई, वो भी इसके वादों के अनुसार। झूठ का पुलिंदा, बस। क्यों जी, आप भी मानते हैं? आप क्या मानते हैं? हमने क्या मानना है, यही है हमारे तो ये कर दें सही तो हमारे लिए रोजगार नहीं। बिल्कुल पहली बात तो सुबह से बैठे अभी तक बोनी नहीं करी हमने। फ्री नहीं चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए रोजगार। सर हम पहले नहीं खाते थे क्या? अब ये कह रहे 2500 रुपये ड्राइवर को, पहन नहीं रखी वर्दी, मैं अपने बच्चों को पाल नहीं रहा हूँ। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें रोजगार से मतलब है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, हमें रोजगार से मतलब है। ऑटो स्टैंड बनाए, गाड़ी पासिंग का थोड़ा वो करे, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है, फाइनेंस के बाद 7.5 लाख रुपए की गाड़ी है, और इंटरेस्ट लगा के 10 लाख रुपए की पड़ती है। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? क्यों भाई साहब, आप क्या मान रहे हो? सर मान ले सर, हैं? अभी अभी भाई साहब ने बताया गाड़ी के बारे में। आप भी खफा हो? हाँ जी। अब गाड़ी अब गाड़ी लेके आ रहे हैं हम, ये 12% का ब्याज भर रहे हैं। अच्छा। गाड़ी इस गाड़ी पे, सेकंड हैंड गाड़ी पे, नई कहाँ से ले आएगा आदमी गाड़ी? आप खुद बताओ, 12% ब्याज होता नहीं होता है? बहुत होता है, 1 रुपया सैकड़ा हो गया। इस मोहल्ले में गाड़ी का काम निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। जिस हिसाब से सर्दी है, देख रहे हो आप, सारी गाड़ी खड़ी लाइन से। काम है बताओ, कोई बोनी नहीं कर रहा, कोई किराए गाड़ी चला रहा है, दिहाड़ी निकालना भारी पड़ता है आदमी को। तो आप लोगों को केजरीवाल जी से क्या उम्मीद है जो पूरा नहीं कर पाए? केजरीवाल से ये उम्मीद है, लो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने वादा करा था बैच का कोई चालान नहीं कटेगा। अच्छा। और बैच नहीं है तब भी बॉर्डर पर खड़े होकर चालान काट रहे हैं। अच्छा, ये शिकायत। हाँ, उसके साथ में अनऑथराइज जोड़ रहे हैं साथ में। क्या जी, गाड़ी का मालिक और उसके साथ वो जोड़ रहे हैं 5000 रुपये और। मतलब ये चीज़ क्या कानून है? ये है कानून? कितनी कमाई हो जाती है एक ऑटो से जो किराए पे चलाता है? किराए पे ही वही 200-400 रुपये बचते हैं, बड़ी मुश्किल से। वो भी आए तो सुबह से आ जाएंगे, तो इसमें कोई कमाई नहीं हो रही है। वो भी नहीं बच पाता। सबसे बड़ा मुद्दा है, आज तक ऑटो स्टैंड नहीं बने हैं। बैटरी ई रिक्शा से हम खफा नहीं है, इनके स्टैंड बन गए हैं। कहीं भी मेट्रो पर आप लीजिए, वो ई रिक्शा खड़े हुए हैं। वो किस वजह से? मंथली पैसे की वजह से।
अगर हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, ट्रैफिक वाला तुरंत आता है, तुम्हारा चालान होगा भाई। हम कहते हैं इतने बैटरी रिक्शा खड़े हैं, इनका चालान क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टैंड बनना चाहिए। नहीं, हम ये एक तो दो रोटी हम इनसे कमाने खबर के लिए ले आए रहे हैं। हैं। हम इनसे ये खबर बताइए, इनके बच्चे नहीं है बैटरी वालों के? मंथली लिया जा रहा है। बताइए आप। ठीक है, इनको रूट दो, इनको स्टैंड भी दो बना के, ताकि इनको भी परेशानी ना हो। अब ये तो केजरीवाल जी कहते ही हैं निकाल रहे हैं गाड़ी दुनिया भर की, ठीक है निकाल रहे हैं, हम इस बात के लिए कह रहे हैं। पब्लिक कितनी परेशान है, आयुष्मान कार्ड के लिए यूपी के अंदर चले जाइए, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। मगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के अंडर में है ये। अगर ये केजरीवाल जी इसको लागू कर दें तो जनता को कितने आराम होगा, वो चीज़ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी और मोदी सरकार से बेहतर योजना दे रहे हैं, वो लोग लागू नहीं करने दे रहे हैं। वो तो कहने की बातें हैं सारी, ये तो कुछ भी कह दो आप, ठीक है ना। आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप चाहोगे तो क्या नहीं होगा। आप उनके पास जाओ, अपनी मांगे रखो, क्या नहीं होता काम, सारे काम होते हैं। कौन सी ऐसी दिक्कत परेशानी है ये बताइए। पानी इतना गंदा आ रहा है, इतना बुरा हाल है, आज के टाइम में कोई पानी पी नहीं सकता इसके अंदर, बाहर से पानी ले लेके लोग पी रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, उसकी शिकायत भी करती है, मगर उसकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। बताओ क्या करें इसके लिए। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि ये बिजली वाला जो 200 यूनिट फ्री है, इसका किराएदारों को लाभ नहीं मिलता है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है 80%। अच्छा, कुछ मकान मालिक ऐसे, मैं ये मकान मालिक को खिलाफ नहीं हूँ, वो तो अपने उस रीडिंग से लेते ही हैं, क्योंकि डबल मीटर लगा रहता है उसके अंदर, लेकिन वो किराएदार को दे नहीं पाते, वही 4 रुपये यूनिट 5 रुपये यूनिट लेते हैं। हाँ जी। और आप कहीं भी ई रिक्शा के किसी भी स्टैंड पे चले जाइए, ये स्टैंड छोड़ के, उन ऐसे बेचारे ई रिक्शा वाले से पता कीजिए कि आप डेली का 100 रुपये क्यों देते हो, सिर्फ चलाने के लिए। डेली का 100 रुपये एंट्री जाता है इनका। इनकी फ्री होनी चाहिए। हाँ जी, इनकी एंट्री का क्या हाँ जी। अब वो 100 रुपये कौन वसूलता है? भाई ट्रैफिक वाले जैसे किसी आम आदमी को खड़ा कर देते हैं, वो जमा करता है, ट्रैफिक वाले को जेब भर देता है, और वो पैसा ऊपर तक पहुंचता है। फिर अभी आप कुछ बता रहे थे, यहाँ का हाल बताइए। नहीं, हाल तो बुरा है सर जी यहाँ का। पहले ऑटो थे, अब बैटरी रिक्शे हो गए, फिर ओला हो गई, अब बाइक बचे कुछ ही बाइक। अब हम कहाँ जाएंगे तो बताओ। सिंगल सवारी बाइक वाला ले गया, बैसी सवारी 50-40 की रिक्शे वाले ले गए, और मोटी सवारी ओला ले गई, तो हमारे पास क्या बचा? तो आप लोग ये चाहते हैं कि ओला, ऑटो, बैटरी रिक्शा, बाइक सबके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। और क्या, बाइक वाले सिंगल सवारी बाइक वाले ले गए, और थोड़ा बहुत सवारी बची है माल वाली, वो ट्रैफिक वाले नहीं ले जाने देते। तो आप लोग कभी अपनी समस्याओं को लेकर के केजरीवाल जी से मिले? ऐसा हम मिलने के बाद बात करने को तो कोई नहीं, हमसे बड़े बड़े बात नहीं हो पाती, तो हम कहाँ, कौन मिलने दे रहा है? अच्छा। हमारी बात कौन पूछ रहा है बताओ? आपने आज पूछ ली, इससे पहले कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो क्या माहौल है? ये हैं तो हमारे से बड़े इन्होंने। अरे बड़े छोटे की क्या बात है, क्या माहौल है? आपका इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो ये बैटरी रिक्शे बेकार हैं हमारे लिए, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में सुबह से हमें 4 बज जाते हैं बिना बोनी के। मालिक ये खड़ा है 1600 रुपये कर्जा करके ब्याज पे ला के पैसे जब उसके देवे। ले लेते हैं। नहीं, ये तो अपनी झाड़ी के लेवे हैं, ये कहाँ लेंगे बेचारे। ये तो हमें बहुत हेल्प करता है। और फिर उसके बाद में भाई देखो, इसकी भी किस्त जाती है गाड़ी की, और जब वहाँ जाएंगे किस्तें, तो उसके बाद में क्या नाम है, इन्हें ये कोई अपनी जेब से थोड़ी देंगे। आपकी बार क्या इरादे हैं चुनाव में, ये बताइए। हम ये चाह रहे हैं चुनाव में, ये इरादे हैं सबसे पहले तो ये बैटरी रिक्शे साफ होंगे दिल्ली में से। हाँ, अगर ना हुए तो इनकी लिमिट बने कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे ये चालू हुए थे, ये हुआ था कि गली से मोहल्ले मेट्रो तक जाएंगे, अब तो ये हाईवे पर नजर आते हैं हमें। तो फिर हमें कौन पूछ रहा? हमें कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछते हैं। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं दिल्ली में? है जी, किसकी सरकार? हम उसकी देखना चाहते हैं जिसका काम अच्छा हो। तो सबसे बढ़िया काम आपके हिसाब से प्रधान जी दिल्ली में किसने अच्छा किया था? आज इतनी सरकारें रही, बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, केजरीवाल की है। देखो जी, जो भी आती है सरकार, वो सबसे पहले अपना जेब भरती है, ठीक है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं सोचती है। हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक के हित में काम करना चाहिए, ना कि अपना काम करना चाहिए। चौधरी साहब, कितने ऑटो चलते हैं आपके? एक ही है हमारे पास। तो आपके पास एक ही है? कितनी कमाई हो जाती है इससे? कमाई कहाँ हो रही है? कमाई तो खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक यहाँ पे हम खड़े, कमाई कहाँ हो रही है? अच्छा। कमाई करने का दे रहे। केजरीवाल सरकार ने रैपिडो बाइक चला दी है, प्राइवेट नंबर, वो सवारी सिंगल सवारी उन पर जा रही, तो हमारे पास कौन आएगा? तो कमाई हमारी होगी, हम तो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक। आपका अपना ऑटो है या किराए का है? नहीं, अपना कहाँ है, अभी तो हम फाइनेंसर को ही दे रहे हैं। अभी अपना कहाँ से हो गया हमारा? अभी तो फाइनेंसर का नहीं निकल रहा हमारा। अच्छा, तो कितना निकाल लेते हैं एक दिन में?
ये कहाँ निकल रहा, 300-400 तो इतना काम हो रहा है सिर्फ पूरे दिन में। अब इससे क्या होगा, इससे कैसे बाल बच्चों का गुजारा? ये तो महीने में चले जा 17,000 रुपए की किस्त चली जा फाइनेंसर की। दाल में रोटी भी ना मिलने की, अगर उसे क्या कर रहे हैं? घरवाली दाल में पानी मिला देते, कमाई नहीं है भैया, पानी से रोटी खाओ बस, और क्या है। भाई साहब आप क्या कहेंगे, क्या है इस बार चुनावी माहौल? सर हम तो यही कहेंगे, देखिए जो हमारे ऑटो चालकों का है, बाकी इनकी भी और हमारी भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। दूसरी बात, इतने ऑटो रिक्शे निकले हुए हैं, इतने वो निकाल दिए हैं रैपिडो, इन लोगों का तो काम बिल्कुल ही पिटा पड़ा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखिए सबका काम चलना चाहिए, है ना। क्या चुनावी माहौल है, क्या दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा है, क्या नाम है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ करते नहीं है। नेता लोग जीत के बैठ जाते हैं, ठीक है ना। गरीब आदमी हैं, औरतें हैं, सिर्फ केजरीवाल को ही वोट दिया जाएगा सीमापुरी से, और किसी को नहीं देंगे। क्यों? ये केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं सब बीजेपी वाले, ठीक है ना। गरीब आदमी वो देख रहा है वो, पर जीतेगा यही। हमारी तो राय ये है, झाड़ू पे वोट देगा तो आदमी सही रहेगा, झुग्गी झोपड़ी वाला, नहीं तो बर्बाद ही रहेगा। अगर मोदी को दिया जिताया, बर्बाद कर देगा। क्या ख्याल है, क्या माहौल है इस बार? अभी तो कुछ कह रहे हैं, ज़्यादा वोटिंग का टाइम नज़दीक आएगा। अच्छा, सारे कैंडिडेट आ जाए मैदान में, फिर फैसला करेंगे। हाँ जी। अभी कैसे हैं? दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस बार? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आपको क्यों अच्छे लगते हैं? सफाई का, दवाइयों की वजह से। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल जाती है? जी जी। अच्छा, और ये जमुना की सफाई की बात हुई थी, कूड़ा साफ करने, कूड़े के पहाड़ साफ करने की बात हुई थी, आपको लगता है उस पर काम हुआ? मुझे पता नहीं। अच्छा, पानी भी गंदा आता है वैसे। अच्छा। वैसे पानी आता है गंदा। गंदा पानी आता है? गंदा पानी आता है, और इतना गंदा पानी तो पी भी नहीं सकता बंदा कोई। हाँ। समझ गए। और सुबह चालू कर लो या शाम को चालू कर लो, पानी गंदा ही मिलेगा यहाँ पे। मामला जी ऐसा ही है? जी जी। फिर ऐसे इसको लेकर के कभी आप लोग अपने विधायक से मिले? विधायक नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। माहौल बन रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी। इधर के लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी आएंगे। नहीं, केजरीवाल कहाँ से आ जाएगा, बीजेपी आएगी आपकी। अच्छा, और जो इन्होंने काम किया केजरीवाल ने, फ्री का बिजली पानी 2100 रुपये महीना आप देने की बात कर रहे हैं, ऑटो वाले के दुनिया भर के घोषणाएं कर रहे हैं। सब बकवास है, ये कुछ नहीं होगा करने का। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं करने का। आपको क्या लगता है? बीजेपी है जी। अच्छा, इस बार के चुनाव में एक बात बताइए, कांग्रेस कहीं है कि नहीं है? कांग्रेस थोड़ा है, है। कांग्रेस थोड़ी एक्टिविटी है पहले से। तो क्या लग रहा है कि अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा? थोड़ा बहुत। पहले ये दे रहे हैं, आपके बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या चुनावी माहौल है? ठीक है। हैं? ठीक है, बढ़िया। केजरीवाल जी का इस बार क्या हाल रहेगा? ठीक ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री में बिजली दिया, फ्री में पानी दिया, ऑटो वालों के लिए अब की बार बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं कर दी है। 2 बार साल में वर्दी देंगे, आपका इंश्योरेंस कराएंगे वगैरह वगैरह, महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। कितना यकीन हो रहा है? यकीन देखो, ये भी तो पता नहीं है, करेंगे कहते तो सभी हैं, अब करें ना करें वो तो ऊपर वाले को मालूम है। कहा था उन्होंने जमुना साफ कर दूंगा, डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने कहा था कि कूड़ों का पहाड़ साफ कर दूंगा। हाँ तो आप देख रहे हो कितना हो गया है। तो वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। कहाँ कुछ दिखाई देता तो है नहीं, कूड़ा तो जगह जगह गली गली में कूड़ा ही कूड़ा है। अच्छा, हाँ, नाले साफ अभी तक तो हुए नहीं है। पानी का क्या हाल है? जो सप्लाई वाला पानी आता है, सपने वाला सुबह अगर 1 घंटे के लिए आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जय कृष्णा। क्यों, आपको क्या लग रहा है? नहीं, सही है वैसे तो। मुकाबला किसमें है? मुकाबला तो केजरीवाल का होगा सर। अच्छा, किससे होगा? पानी भी दे रहे हैं, बत्ती भी दे रहे हैं केजरीवाल जी। और वो बसों का भी फ्री है, ये बात नहीं है। और भी चीजें फ्री हो जानी। हाँ, फ्री और भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं होगा। सब चीज का है आराम, के बात नहीं है। तो सारी चीजें फ्री हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे ठेली पटरी वाले हैंगे, ये सब
देखो कोई भी कोई परेशान ना है इस टाइम के जब होते हैं बीजेपी वाले तो सब हटाते हैं भगाते हैं वहाँ तक। बीजेपी वाले हाँ। आते ही डंडा चलाते हैं। अजी डंडा ये फुल तरीके से वहाँ तक आते हैं, कमेटी आ गई भाग जाओ वहाँ तक, घरों तक में से खींच के लाने की सोचते हैं। अब नहीं आती कोई भी, केजरीवाल जी सबका ध्यान रखते हैं। अब नहीं आती कमेटी भी, अब तो खूब आराम से रह रहे हैं जी। क्यों भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं ये। हाँ। हाँ सही कह रहे हैं ये, सही कह रहे हैं। सही है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हमने क्या, हमने तो बोल दिया जो बीजेपी आएगी बस, और क्या। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी को आप पार्टी का अच्छा। टक्कर जो रहेगा बीजेपी का और आप पार्टी टक्कर रहेगा। और कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस का थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो लाएगा सिर्फ की, थोड़ा काफी पहले से अच्छा है, वो काम कर रहा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या मूड और क्या माहौल है? माहौल ये है जो हम लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी का मुकाबला किससे है? मुकाबला अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कैंडिडेट के हिसाब से ही कुछ पता चलेगा जो कैंडिडेट कौन आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी के देंगे। अच्छा, आप लोग पुराने आदमी हैं, जानते समझते हैं, पहले के जो 2 चुनाव हुए हैं उससे इस बार क्या अंतर आपको दिख रहा है? बहुत अंतर आ रहा है, क्योंकि पहले का चुनाव जो था वो लॉलीपॉप दे करके चुनाव करवा लिया गया, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। अभी भी पानी गंदा रहा है, हम लोग दिल्ली की पानी यूपी को देते थे, अब यूपी से मंगा करके बोतल में पानी पीते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री जिसको मकान मालिक को दिया, रेंटर को किसको मिला है? पानी का बिल आ ही रहा है 7-7 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया आ ही रहे हैं पानी के बिल। और अब करेंगे अजीत क्या है तो महिलाओं को 2100 रुपये। एकदम बिल्कुल नहीं, जो वादा किया वो वादा सफल हुआ कहाँ? तो इनकी तरफ से तो कैंडिडेट मैदान में उतर गया इस हाँ। विधानसभा क्षेत्र से। हाँ हाँ संटी जी हैं। और कांग्रेस और बीजेपी अभी आया नहीं है, अच्छा, जब आएगा तभी कुछ उससे भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, अच्छा, कैंडिडेट से फर्क पड़ेगा। जो कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं तभी तो कुछ हम लोग कैंडिडेट आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए ये है लोगों का मूड और माहौल। पीछे आप देख रहे होंगे कि जितेंद्र सिंह संटी का पोस्टर लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अभी तस्वीर साफ करनी है, मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अब जो है इस बार के चुनावी माहौल में थोड़ा सा अंतर आया है। फ्री पे लोगों का उतना जोर नहीं है, जोर है अभी भी, एक बहुत बड़ी आबादी का जोर है, लेकिन उतना जोर नहीं है जितना कि पिछले 2 चुनाव में दिखा था। तो देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव परिणाम आते हैं, चुनाव का ऐलान होता है, तो फिर ऊंट किस कर